नमस्कार U21 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जेपी मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं छात्रों से जुड़ी हुई विषय की। जी हाँ, उन छात्रों को बेहद ज़रूरी है यह जानना कि DAVV द्वारा आयोजित CET क्यों बंद हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और अब किन आधारों पर वहाँ पे एडमिशन्स होंगे, कौन से एग्ज़ाम के ज़रिए एडमिशन्स ले पाएंगे, यह जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी की, जो कि छात्रों को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कई कोर्स और नियमों में भी बदलाव होगा। DAVV द्वारा 2500 सीटों के लिए जो CET आयोजित होती थी वह अब पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1997 से ये शुरू हुई CET अब नहीं होगी। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं होगी, इसको भी आपको जानना चाहिए। हाल ही फिलहाल UGC द्वारा आयोजित CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट होगी और उसी के थ्रू आपको उसमें एडमिशन्स में मिलेगा। हालांकि UGC ने इसी साल से इसे शुरू किया है, लेकिन इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी को भी जुड़ने को कहा गया है। कंपलसरी नहीं है, यह ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी DAVV ने इसे स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किया है। UGC की अपील के बाद DAVV ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए यह कहा है कि आगामी सत्र में जो भी एडमिशन्स होंगे वह UGC के नॉर्म्स के आधार पर होंगे, यानी CUET के तहत ही होंगे। और UGC ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके लागू होने से देश भर के छात्रों को प्रवेश लेने के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा, लेकिन वही स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए यह अभी कंपलसरी नहीं है। अभी तक CET में कई विभाग शामिल होते थे, जैसे कि स्कूल ऑफ लॉ, IIMS, IIPS, MRS, स्कूल ऑफ फार्मेसी सहित कई अन्य डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी के जो इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होते थे और उन्हीं के जरिए सीट को अलॉटमेंट होता था। लगभग 37 कोर्सों के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती थी, जिसमें से लगभग 18,000 आवेदन हर साल अप्लाई होते थे, जिसमें कि 45% आवेदन देश और प्रदेश के बड़े शहरों से आते थे। वहीं 10 कोर्स ऐसे थे जिनमें काफ़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी युवाओं के लिए। टॉप 500 में कड़ा मुकाबला होता था, तब जाके कहीं बच्चों को सीट अलॉट होती थी। अब CUET होने से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक 15 से 20 शहर ही इस एग्ज़ाम में भाग लेते थे, लेकिन अब यह सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होगी तो जाहिर सी बात है कि कई स्टेट, कई बड़े शहरों के लोग इसमें अप्लाई करेंगे और वह एग्ज़ाम और टफ होगी। स्टूडेंटों के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। वहीं छात्रों के पास सिर्फ DAVV का विकल्प नहीं होगा, बल्कि JEE की तरह मेरिट के आधार पर कॉलेज अलॉट होगा। तो आप भी नए नियमों के साथ तैयार हो जाइए, नए सिलेबस को अपडेट कीजिए और आपको पहले की अपेक्षा हो सकता है अधिक रिसर्च और मेहनत करना पड़े, ताकि आप अपने मनपसंद कॉलेज का चयन आसानी से कर सकें। इसी आशाओं के साथ आपसे एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।